हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूरिनरी सिस्टम में, यानी पूरा जो सिस्टम है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, उसमें कहीं पर भी इन्फेक्शन हो तो उसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। अब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को हमने दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया हुआ है। एक होते हैं अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और दूसरे होते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। हमने इनको डिवाइड किया हुआ या फिर क्लासीफाई किया हुआ है। नाउ दिस इज़ द डायग्राम ऑफ यूरिनरी सिस्टम, जिसमें ऊपर किडनीज है, देन किडनीज के बाद यूरेटर है, देन ब्लेडर और लास्ट में यूरेथ्रा है। तो इनकी लोकेशन के बेस पर जो अपर पार्ट है यूरिनरी सिस्टम का, जिसमें किडनी और यूरेटर आ जाते हैं, अगर इस एरिया में इन्फेक्शन होता है तो उसको हम अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। और अगर इन्फेक्शन नीचे नीचे वाला पार्ट जो है यूरेटर का और उसके साथ साथ ब्लेडर और यूरेथ्रा आ जाते हैं, उनमें अगर इन्फेक्शन हो तो उस कंडीशन को या फिर उसको हम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। नाउ अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कौन कौन से मेन एरिया हैं जहाँ पर इन्फेक्शन होता है, तो वो दो पार्ट्स हैं। एक तो किडनीज के अंदर इन्फेक्शन हो तो उसको हम बोलते हैं पायलोनेफ्राइटिस, और दूसरा है यूरेटर के अंदर इन्फेक्शन हो तो उसको हम बोलते हैं यूरेट्राइटिस। ओके, तो अब इस तरह से आप क्लासीफाई कर सकते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया हुआ है, उसमें एक अपर है और दूसरे लोअर है। अपर में हमारे पास पायलोनेफ्राइटिस और यूरेट्राइटिस आ जाते हैं, जिसमें किडनीज में इन्फ्लामेशन और यूरेटर में इन्फेक्शन हो जाता है। नाउ एक दूसरी पॉइंट आपको बताती चलूँ, तो जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो यूजुअली लोअर ट्रैक्ट से स्टार्ट होते हैं और अपवर्ड मूवमेंट करके अपर यूरिनरी सिस्टम को भी क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, वहाँ पर भी इन्फेक्शन को स्प्रेड करते हैं। देखें तो ये जो है ये लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे यूरेथ्रा से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी पैथोजन एंटर होता है, पहले वो यहाँ पर नीचे यूरेथ्रा और ब्लैडर में इन्फेक्शन काज करता है। फिर यहाँ से जो इन्फेक्शन है, यानी जो भी बैक्टीरियाज वगैरह हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर मूवमेंट करते हैं, यानी अपवर्ड मूवमेंट करते हैं। अपवर्ड मूवमेंट करते करते ये क्या करते हैं, यूरेटर और उसके साथ साथ किडनीज में भी इन्फेक्शन करते हैं। तो इस तरह से नॉर्मली, यानी मोस्ट केसेस में जो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में, वो इस तरह से होता है। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। तो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में दो इन्फेक्शंस आ जाते हैं, एक है सिस्टाइटिस और दूसरा है यूरेथ्राइटिस। सिस्टाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन ऑफ ब्लेडर। जब ब्लेडर के अंदर पैथोजन अटैक करते हैं तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टाइटिस। और अगर यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं यूरेथ्राइटिस। ओके, ये तो हो गई इसकी क्लासिफिकेशन। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी पैथो की किस वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन अकर होते हैं। इन्फेक्शन जो यूरिनरी सिस्टम में अकर होते हैं वो मोस्टली बैक्टीरियाज की वजह से होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया में भी जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है वो है ई कोलाई। ओके, पहले तो ये बात है कि बैक्टीरिया जो है ना वो मोस्ट कॉमन होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काज करने के लिए, और उसमें भी स्पेसिफिकली कौन सा वो बैक्टीरिया का टाइप है जो कि क्या करता है, इन्फेक्शन काज करता है, वो है ई कोलाई। अब ये ई कोलाई मोस्टली इंटेस्टाइन में रहता है और वहाँ से ये ट्रांसफ़र होकर क्या करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में भी इन्फेक्शन काज कर देता है। तो ये एक इकोलाई आपने याद रखना है बैक्टीरिया में, जो कि मोस्ट कॉमनली यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन काज करता है। उसके अलावा वायरल और फंगस की वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकते हैं। देन इसके काजेस की बात करें तो कौन से वो काज है जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अकर होते हैं। पहला तो मोस्ट कॉमन जो है वो ये वुमेन में अकर होते हैं। अब वुमेन में ये मोस्ट कॉमन अकर क्यों होते हैं, क्योंकि वुमेन का जो यूरेथ्रा है वो एक तो शॉर्ट होता है और वो क्लोज होता है रेक्टम से। तो जितना यूरेथ्रा शॉर्ट होगा उतना बैक्टीरिया को जाने के लिए जो उनका रास्ता है वो छोटा पड़ेगा और वो जल्द से जल्द यूरेथ्रा और ब्लैडर के अंदर पहुंच जाएंगे। मेल में क्या होता है, मेल में जो यूरेथ्रा की साइज़ होती है वो ज़्यादा होती है, तो वहाँ ऊपर पहुँचते पहुँचते वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर नहीं पहुँच पाते।
तो फीमेल में यूरेथ्रा छोटा होता है, उसकी वजह से मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन होते हैं फीमेल में, और उसके अलावा जो यूरेथ्रा है वो रेक्टम से ज़्यादा क्लोज होता है। लेकिन मेल की कंडीशन में जो यूरेथ्रा है वो इतना क्लोज नहीं होता रेक्टम से। तो ये ही काजेज़ है जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। अब फीसिस में क्या होते हैं, फीसिस भी वेस्ट मटेरियल है, उसमें भी पैथोजेंस वगैरह होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। तो क्लोज होने की, यूरेथ्रा से क्लोज होने की वजह से जो भी वहाँ पर पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया हैं, वो यूरेथ्रा में एंटर हो सकते हैं अगर वो जो वुमेन है वो ठीक से अपनी क्लीनिंग नहीं कर रही या फिर हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रही, तो उसकी वजह से हो सकता है। उसके अलावा है ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब हमें ये भी पता है कि जो जितनी ज़्यादा हम एंटीबायोटिक्स का इंटेक करेंगे उतना ज़्यादा ही जो बैक्टीरिया हैं वो रेजिस्ट करते जाएंगे। ओके, तो जितना ज़्यादा वो रेजिस्ट करते जाएंगे उतनी ज़्यादा उनको कोई भी मेडिसिन जो है ना वो नहीं लगेगी, और वो ढीठ होते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करके इन्फेक्शन काज करेंगे। उसके अलावा है एंटीवेलिंग कैथेटर्स की एक तो कैथेटर उन्होंने लगाया हुआ है और कैथेटर की ठीक से केयर नहीं की जा रही, उसको साफ़ नहीं किया जा रहा, चेंज नहीं किया जा रहा, ठीक है, कंटिन्यूसली वो एक ही कैथेटर है। तो उसकी वजह से कैथेटर की वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि कैथेटर में जो यूरिन है वो कलेक्ट होता है, और यूरिन जो कलेक्ट हुआ होता है उसमें हमें पता है कि वो एक फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है पैथोजेंस की क्या ग्रोथ के लिए। दैट्स वाई कैथेटर्स की वजह से भी इन्फेक्शन काज होता है। उसके अलावा हार्मोन चेंजेस, जैसे कि प्रेगनेंसी में चेंजेस होती हैं हार्मोन्स की, तो उसकी वजह से हो सकते हैं डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ भी मोस्ट कॉमन काज है, क्योंकि डायबिटीज़ में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होती है और वो ग्लूकोज लेवल यूरिन में भी ज़्यादा हो जाती है। तो जब यूरिन में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाती है तो उसके बाद जो यूरिन वाला इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है पैथोजेंस और बैक्टीरियाज की ग्रोथ के लिए। ओके, क्योंकि यूरिन में उनको ग्लूकोज मिल रहा है उनकी एनर्जी के लिए, तो इसीलिए वो उनके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट बन जाएगा उनकी ग्रोथ के लिए। दैट्स वाई डायबिटीज़ भी मोस्ट कॉमन काज है इन्फेक्शन का। उसके अलावा उस बंदे का लाइफस्टाइल क्या है, यानी वो कहाँ पर बाथ लेता है, बाथ यानी स्विमिंग पूल्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें एक से ज़्यादा जो है ना वो लोग जो है वो स्विमिंग करते हैं, तो किसी में भी इन्फेक्शन हो सकता है, और वो जो वाटर है वो उस एक के लिए साफ़ तो नहीं किया जाएगा, तो स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हुए दौरान भी उसको इन्फेक्शन हो सकता है। सेंटेंट, टेम्पोन्स, परफ्यूम्स कोई भी इसी तरह के वो यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ओके, और उसके अलावा अपनी हाइजीन यूरिनेट करने के बाद कोई ठीक से नहीं कर रहा, फ्रंट और बैक साइड से भी उसको वॉश नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन होते हैं। साइन और सिम्टम्स की बात करें तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कौन सी साइन सिम्टम्स होती हैं। पहले तो है स्मेली यूरिन। इन्फेक्शन की वजह से जो यूरिन है वो स्मेली होगा, उसमें बहुत स्मेल होगी, और हमें ये भी पता है कि जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो उसके बाद इन्फ्लामेशन होती है, इन्फ्लामेशन के बाद फीवर और चिल्स हो जाते हैं। उसके अलावा एक दूसरी मोस्ट कॉमन इसकी साइन है, वो क्या है, कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस। ठीक है, ये एक एंगल है जहाँ पर आप पल्पेट करके देखेंगे तो वहाँ पर टेंडरनेस मिलेगी बिकॉज ऑफ द पाइलोनेफ्राइटिस। किडनीज में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो गई है, तो वहाँ पर एक तो आपको टेंडरनेस मिलेगी, और जब आप वहाँ पर पल्पेट करके देखेंगे तो उस पेशेंट को पेन फील होगा। तो ये मोस्ट कॉमन साइन है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, जब अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए। उसके अलावा है नाजिया वोमिटिंग, मोस्ट कॉमन है। हेडेक और मलेस होगा। पेनफुल यूरिनेशन यानी जिसको हम डिसयूरिया बोलते हैं। बर्निंग ऑन यूरिनेशन, जब वो यूरिनेट करेगा तो उस दौरान उसको बर्निंग सेंसेशन फील होगी। उसके अलावा उसकी फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी जो है वो भी चेंज हो जाएगी। नॉक्चोरिया यानी नाइट के टाइम उसको यूरिन की जो प्रोडक्शन है फ्रीक्वेंसी वो ज़्यादा हो जाएगी। इनकॉन्टीनेंस में क्या होता है कि जो यूरिन का कंट्रोल है, उनका वॉलंटरी कंट्रोल जो है वो लॉस हो जाएगा। और उसके अलावा हेमाचोरिया। हेमाचोरिया क्यों होगा, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से जो ब्लड वेसल्स और जो ग्लोमेरुलर सिस्टम वगैरह है ये डैमेज हो सकते हैं। जब वो डैमेज हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, जो ब्लड फिल्टर होने आ रहा था अब वो लीक होकर यूरिन में आ जाएगा। ओके, तो हिमाचोरिया यानी यूरिन के अंदर ब्लड हमें मिलेगा। उसके अलावा फीवर होगा और डब्ल्यूबीसी का अमाउंट मिलेगा यूरिन में। अब डब्ल्यूबीसी का अमाउंट क्यों मिल रहा है, क्योंकि बॉडी में अंदर बैक्टीरियाज है, इन्फेक्शन है, तो उस इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए ज़्यादा डब्ल्यूबीसी रिलीज़ होते हैं, तो हमें यूरिन में डब्ल्यूबीसी भी ज़्यादा मिलेंगे। ओके, उसके अलावा एल्डरली पेशेंट, जो ज़्यादा एज वाले पेशेंट होते हैं, उनमें हमें थोड़ी टिपिकल
सिम्टम्स मिलती है जैसे कि कन्फ्यूजन, लेथार्जी और न्यू इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, तो ये सिम्टम्स जो है एल्डरली पेशेंट्स में हमें मिल सकती है अगर उनमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो। ये मैं आपको दिखाती चलूँ तो ये है कोस्टोवर्टिब्रल एंगल। ठीक है, 12th रिब के बाद जो एंगल आती है इसके बीच वाली एंगल है कोस्टोवर्टिब्रल एंगल है। इसके ऊपर जब हम पल्पेट करेंगे तो टेंडरनेस फील होगी और वहाँ पर पेन होगा पेशेंट को। इसको क्लियरली देखें तो ये पायलोनेफ्राइटिस वाली जगह है, यानी जो जहाँ पर जो किडनी है उसको इन्फेक्शन हुआ था तो उसको हम पायलोनेफ्राइटिस बोल रहे थे। तो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की वजह से ये टेंडर हो जाएगी एरिया और पेशेंट को पेन फील होगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी एजुकेशन, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स को हम किस तरह से एजुकेट करेंगे। एज अ नर्स हमारा क्या काम है कि कौन सी उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें ताकि उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ना हो, उनसे वो प्रिवेंट हो सके और उनको अगर है भी तो वो ख़त्म हो जाए। सो टेक एंटायर एंटीबायोटिक कोर्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर थोड़ा उनको बेटर फील होता है तो वो मेडिसिन छोड़ देते हैं। तो हमने उनको ये एजुकेट करना है कि आपने पूरा एंटायर जो भी एंटीबायोटिक का कोर्स है वो पूरा लेना है। उसके अलावा उनको आपने ये भी एजुकेट करना है कि यूरिनेट करने के बाद या फिर अगर वो डेफिकेशन का प्रोसेस कर रहा है यानी फीसेस आउट कर रहा है तो उसके बाद उसने फ्रंट और बैक से ठीक से वाइप करना है। उसके अलावा अगर वो उसने इंटरकोर्स किया हुआ है तो इंटरकोर्स करने के पहले और बाद में उसने लाजमी अवॉइड करना है। कैफ़ीन और अल्कोहल कंजप्शन को भी उसने अवॉइड करना है। उसके अलावा अवॉइड फ्रीक्वेंटली, जैसे जैसे उसको ऐसा फील हो कि अब हमें अवॉइड करने की नीड है, यूरिन करने की नीड है, तो वो जल्द से जल्द जाकर अवॉइड कर ले, क्योंकि जितना ज़्यादा वो स्टोर होगा उतना ज़्यादा ही फेवरेबल इन्वायरमेंट बन जाएगा बैक्टीरियाज़ की ग्रोथ के लिए। उसके बाद हमने उनको बोलना है कि जो बबल बाथ, परफ्यूम और स्प्रेस वगैरह हैं इनसे ये अवॉइड करें और नॉन टाइट जो कॉटन अंडरवेयर है वो वियर करें इंस्टेड ऑफ जो ज़्यादा थिक होती है। ठीक है, तो ये इनको हमें एजुकेट करना है। उसके बाद नर्सिंग कंसिड्रेशन क्या हो सकती है उस पेशेंट के लिए, अगर वो हॉस्पिटल में है तो नर्स उसको किस तरह से मैनेज करेगी। तो पहले तो जो नर्स है वो क्या करेगी, उसका फ्लूइड स्टेटस मेंटेन करेगी, क्योंकि यूरिनरी सिस्टम में जो पहले फ्लूइड स्टेटस है वो ही इम्बेलेंस हो जाता है। तो हमने पहले उनका फ्लूइड बैलेंस जो है वो मेंटेन करना है। सो 2 to 3 लीटर पर डे इनटेक करवाना है उस पेशेंट से और रिमूव करना है कैथेटर को अगर आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने ऑर्डर दिया है तो जितना ज़्यादा आप उनका फ्लूइड स्टेटस मेंटेन करेंगे उतना ज़्यादा जो भी यूरिनरी सिस्टम के अंदर बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो फ्लश आउट हो जाएंगे यूरिनरी ट्रैक्ट से। ठीक है, तो इसीलिए उनका फ्लूइड स्टेटस मेंटेन करना पहले लाजमी है। उसके अलावा मेडिकेशंस में एंटीबायोटिक्स जो है, एंटीबायोटिक्स के लिए पहले तो हमने यूरिन का कल्चर लेना है। एज अ नर्स आपने यूरिन कल्चर टेस्ट करवानी है। उसके बाद ही बिफोर गिविंग फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक, यानी और उनका कल्चर करवाना है कि उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया है, उसके बाद ही आपने उनका एंटीबायोटिक का फर्स्ट डोज प्रोवाइड करना है। देन पेन को कंट्रोल करने के लिए जो कोस्टोवर्टिब्रल एंगल में पेन फील हो रहा था और उसके अलावा यूरिनेट करते हुए भी पेन फील होता है तो उसको अवॉइड करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एनाल्जेसिया प्रोवाइड करेगी नर्स और फिनाजोपैरिडाइन जिसका ट्रेड नेम है पैरिडियम, वो भी प्रोवाइड करना है। ये क्या है, ये एनाल्जेसिक है जो कि क्या करता है, पेन को डिक्रीज़ करता है और इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है कि ये यूरिन को ऑरेंज टर्न कर देता है, यानी यूरिन का जो कलर है उसको ऑरेंज कर देता है। तो ये नर्सिंग कंसिड्रेशन है जो कि एज अ नर्स हॉस्पिटल में पेशेंट को ये प्रोवाइड करेगी ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सो दिस वाज द होल अबाउट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।